हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। उसकी हम पहले की एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ai प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n i प्लस n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n, small n belongs to capital N, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 11th में देखे होंगे चैप्टर 4 में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसी से करना है हमको, ठीक है। तो पहले हमको ये करना है, ठीक है। ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 बी ए, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं पहले, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए आई प्लस बी ए, ठीक है। और n के लिए हमने 1 ले लिया तो ये रहेगा इज इक्वल टू, अब n की जगह a लिया है ना, ए रेज़ टू पावर 1 आई प्लस 1 ए रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 बी ए, ठीक है। अच्छी तरह से कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए आई प्लस, ये देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो नहीं हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 1 ए रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा बी ए, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, ठीक है। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब करते हैं क्या, लेट एज्यूमिंग इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये हमने मान लिया कि क्या k के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर n की जगह क्या आ जाएगा ना, इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर के आई प्लस के रेज़ टू पावर के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी ए, ठीक है। समझ आया, क्या मान लिया हमने, ये क्या है, किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अब क्या करना है देखते हैं हम, वी हैव टू prove that it is true for n is equal to k plus 1, ठीक है। तो पहले हमने देखो मैथमेटिकल पीएमआई में क्या निकालते थे, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या निकालते थे, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते थे, फिर एज्यूम करते थे क्या k के लिए वो ट्रू है, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख के उसको क्या करते थे, हम प्रूव करते थे, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो इसमें n इज इक्वल टू के प्लस 1 रख देते हैं, ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर क्या आएगा के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो मतलब हमको प्रूव क्या करना है, इसमें देख लेते हैं, देखो ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेज़ टू पावर के बी ए, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये क्या है हमारा एल एच एस, ये क्या है हमारा एल एच एस है ना, और ये क्या है हमारा आर एच एस, मान लो उसको क्या है, ये आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस से हमको क्या प्रूव करना है, आर एच एस प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर क्या आ गया के प्लस 1, ये क्या हमारा एल एच एस, ठीक है। तो एल एच एस से हमको आर एच एस प्रूव करना है। देखो ए आई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
क्योंकि देखो x रेज़ टू पावर n इंटू एक्स क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 होता है ना, तो वही रूल यहाँ लगाया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या, यहाँ इसको 21 मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इसको समझते रहना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, ए रेज़ टू पावर के आई प्लस के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, ए आई प्लस बी ए इसकी होल पावर के। ठीक है, और यहाँ क्या आया, ए आई प्लस बी ए। देखो अब अच्छे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ए रेज़ टू पावर के इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर के इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू ए। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, ए रेज़ टू पावर के इंटू आई इंटू ए, और ये आई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, क्या करेंगे, ए रेज़ टू पावर के आई इंटू बी ए। ठीक है, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई। ठीक है, और फिर इसका दोबारा करेंगे, क्या आएगा, प्लस के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। देखो आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आई इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर के आई, देखो ये ए रेज़ टू पावर के था, ये ए था, तो इसे ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं ना, समझ आया, ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 इंटू आई लिख सकते हैं। प्लस देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, ए रेज़ टू पावर के माइनस 1, यहाँ क्या है, ए रेज़ टू पावर, देखो यहाँ बताता हूँ मैं, ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 इंटू ए, अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 प्लस 1, और 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर के। ठीक है, तो ए रेज़ टू पावर के आई बी ए। ठीक है, ए रेज़ टू पावर के आई बी ए, यहां से कॉमन ले लिया तो क्या आया, ए रेज़ टू पावर के, तो यहां पर क्या आया, के प्लस 1, के प्लस 1 आया ना। देखिए यहां पर हमको प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, ये के प्लस 1 ए रेज़ टू पावर के बी ए। ठीक है, देखो यहाँ माइनस 1 नहीं तो ए रेशो कट जाएगा, यहाँ पर मैंने किया नहीं था, अच्छा सॉरी किया तो था नीचे। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है, और ये क्या है हमारा, के ए रेज़ टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए रेज़ टू पावर के इंटू बी ए के प्लस 1। देखो अगर हम किसी का आई से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो वही आता है, मतलब आई से अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो क्यों आ जाएगा मैं बताता हूँ। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए यानी 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर देखो यहां से किया 0 0, और यहां से फिर करेंगे 0 0, फिर यहां से करेंगे 0 0, फिर यहां से करेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स यानी 0। और अगर 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है ना, तो ये पूरा हो गया, क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 आई प्लस ए रेज़ टू पावर के बी ए के प्लस 1, और ये क्या है हमारा RHS, और लिख देना बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ओ। ठीक है, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिख देना, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल
नंबर्स, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 3 into 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट्स क्या है, 1 है। प्रूव दैट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, मतलब क्या है, ये भी 3 into 3 का मैट्रिक्स है और एवरी एलिमेंट क्या है हमारा 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तो सेम वैसे ही करते हैं, क्या n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 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 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हमने n की जगह क्या रख दिया, 1 पुट कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर 0, क्या आ जाएगा, एवरी एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0। और किसी भी नंबर की किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट assuming it is true for n is equal to k, ठीक है। तो हमको k के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो a रेज़ टू पावर k क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर k क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो क्या आ गया कि हमने मान लिया गया है a रेज़ टू पावर k के लिए ट्रू है, ठीक है। अब क्या है, वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है। a रेज़ टू पावर k प्लस 1 क्या प्रूव करेंगे हम, k प्लस 1 करेंगे, तो क्या आएगा, देखो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये होगा ना, k की जगह क्या रख दिया, n की जगह क्या रख दिया, k प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k 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 3 रेज़ टू पावर k, ठीक है। हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k, तो ये यहां प्रूव करते हैं अब, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, a रेज़ टू पावर k इंटू a ले सकते हैं ना, पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। a रेज़ टू पावर k इंटू a ले सकते हैं, तो a रेज़ टू पावर k की वैल्यू क्या थी, a रेज़ टू पावर k की वैल्यू क्या थी, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, हर एक एलिमेंट क्या है 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ठीक है। और a की वैल्यू आपको बताइए क्या है, a की वैल्यू क्या है पता है आपको, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हर एक एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई, देखो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, फिर इसके ऐसे करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, देखिए अब इसका भी इससे होगा तो ये भी तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इसको क्या मैं 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 लिख सकता हूँ। जैसे मान लिया
x होता है तो क्या इसको लिख सकते हैं 3x लिखते हैं ना। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ पर 3 बार है ना तो 3 इंटू 3k-1। तो ऐसे ही मैं इसको लिख देता हूँ 3k-1, ठीक है। 3 इंटू 3k-1, ठीक है। 3 इंटू 3k-1, 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 ठीक है। तो क्या आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर 3 इंटू 3k-1 है, देखो बेस क्या है सेम और इसकी पावर क्या है 1, तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस k-1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3k। तो हर एक एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3k। हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या करना था हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये क्या था हमारा LHS, ये क्या था हमारा RHS, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। तो लिख देना इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, ठीक है। ये हमको एक मैट्रिक्स दिया है A, देन प्रूव दैट a⁴n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ठीक है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a⁴1 1, a⁴1 a हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + 2, ठीक है, -4 × 1 4, n की जगह में रख दिया 1 और 1 - 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। ये क्या जाएगा 1 और ये क्या जाएगा -1, ठीक है। और यही क्या है हमारा A है ना, तो क्या है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, assuming it is true for n इज इक्वल टू k। देखिए इसमें स्टेप याद रखिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है पहले, ठीक है, वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू k के लिए हमको क्या करना है, वो एज्यूम करना है, ठीक है। तो n की जगह k रखने की क्या आ जाएगा a⁴k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा k, ठीक है। अब क्या है वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, ठीक है। k+1 के लिए क्या करना है हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो a की जगह क्या रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे k+1, a⁴k+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2k+1, ठीक है, -4k+1, ठीक है, k+1 और 1 - 2k+1, ठीक है। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो 1 + 2k+2 क्या हो जाएगा 3 + 2k, देखो 1 + 2k+2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 + 2k ये क्या आ जाएगा -4k+4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये तो k+1 ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा 1 - 2k - 2 यानी -2 - 2k, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा a⁴k+1। तो ये क्या करना है हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं a⁴k+1 को a⁴k × a लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो पिछले भी क्वेश्चन में हमने यही लिखा है, ठीक है। तो a⁴k की वैल्यू क्या थी 1 + 2k -4k, ठीक है, k 1 - 2k। देखिए जब मैं यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ तो आप
अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है हमको पता है, 3 - 4 1 कॉमा, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स में कभी कॉमा नहीं आता, ठीक है, बोल देते हैं गलत, ठीक है। ये क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 2k × 3, 1 + 2k × 3 क्या जाएगा -4k × 1 -4k, ठीक है। 1 + 2k, देखिए प्लस आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, देखो 1 + 2k × 3, ठीक है, फिर -4k इसी में आएगा, ठीक है, फिर 1 + 2k × -4, 1 + 2k × -4, ठीक है, -4 × 1 + 2k, फिर क्या आएगा -4k -1 यानी +4k, ठीक है। अब k यानी 3k + 1 - 2k, ठीक है, फिर क्या आएगा -4k - 1 + 2k, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 1 + 2k का पहले 3 से किया, ठीक है, फिर -4k का 1 से किया, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 + 2k का फिर किससे किया, -4 से, ठीक है, -4k किससे किया, -1 से, ठीक है, फिर सबको दोनों को ऐड कर दिया। k का किससे किया, 3 से, 3k + 1 - 2k, ठीक है, फिर 3k का किससे किया, -4 से, 1 - 2k का -1 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1 + 2k। अब इसको जो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 + 2k क्या आ जाएगा 3 + 6k - 4k, ठीक है, -4 - 8k + 4k, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। 3k, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, 3k + 1 - 2k, ठीक है, ये क्या जाएगा -4k - 1 + 2k। अब देखो क्या आ जाएगा, 6k - 4k कितना आ जाएगा, 2k, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2k, ये क्या आ जाएगा -8k + 4k यानी -4 - 4k, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3k - 2k है k + 1, और ये क्या आ जाएगा -4k + 2k - 2k - 1, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए -4k - 4 होगा, ठीक है, ये क्या होगा -4k - 4, तो ये क्या था हमारा RHS, ठीक है, तो LHS = क्या आ गया हमारा RHS, ठीक है, ये देखो ये हमारा LHS था, वो हमारा RHS है, ठीक है, ठीक है, LHS = RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूफ लिख देना, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये क्या हमारा सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू। अब देखते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are symmetric matrices prove that ab - ba is a इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी और बी क्या है हमारे, ए और बी हमारे क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी - बी ए इज इक्वल टू मान लो पी, ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं ए बी - बी ए, देखो हमको सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं इसका निकालते हैं क्या, ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए बी - बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया था कि a - b अगर इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज - बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू p ट्रांसपोज, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैंने और बताई थी क्या, अगर ए बी होल ट्रांसपोज होता है तो क्या हो जाता है वो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है, देखो ये मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इज इक्वल टू p ट्रांसपोज, ठीक है। अब a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a एंड b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि हमको गिवन है क्वेश्चन में कि a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक हैं तो उसका ट्रांसपोज
उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, BA माइनस AB इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। देखो यहाँ क्या था, AB माइनस BA, यहाँ क्या था, BA माइनस AB। देखो यहाँ AB प्लस का है, यहाँ AB माइनस का है, यहाँ BA माइनस का है, यहाँ BA प्लस का है, मतलब नेगेटिव है ना। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, AB माइनस BA, ठीक है, इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और यही क्या था हमारा, माइनस P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और यही होता है अगर किसी का ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखो P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। देखिए इसमें कोई डाउट तो होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर हमारा A सिमेट्रिक है, ठीक है, A सिमेट्रिक है तो हमको B ट्रांसपोज AB बताना होगा कि क्या है। और अगर हमारा A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB हमको बताना होगा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लिखो व्हेन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब हमारा A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे, B ट्रांसपोज AB है, इसको क्या मान लो P। देखिए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो B ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो इसको मान लो पूरा एक, AB होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और ये वाला आइडेंटिटी फिर इसमें लग जाएगी दोबारा, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, और इसका फिर से ट्रांसपोज निकालोगे क्या आ जाएगा, B ना। अगर किसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाता है, B, ठीक है, सॉरी B आ जाता है, ठीक है। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ये क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, है ना। और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A, बिकॉज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज A B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और यही क्या है हमारा, P, तो P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो लिख देना P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब हमारा किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं सेकंड केस, व्हेन A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जब क्या होगा हमारा A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो B ट्रांसपोज AB इज इक्वल टू Q मान लो, ठीक है। और उसके क्या निकालते हैं, फिर से ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज, ठीक है। अब AB होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अभी, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। फिर से लग जाएगी प्रॉपर्टी क्या, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और इसका क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज, क्योंकि B ट्रांसपोज इसका फिर से ट्रांसपोज क्या आएगा, B। और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, बिकॉज A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, माइनस A के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो B ट्रांसपोज माइनस A P इज इक्वल टू Q, और यही क्या है हमारा, माइनस Q इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। तो Q इज अ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो हमको x y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज A कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक है, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 2y z, यानी जो उसका A का फर्स्ट रो था वो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा x y माइनस z और x माइनस y z। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि क्या करते हैं, रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जो उसका फर्स्ट रो था वो उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो उसका सेकंड रो था वो उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो उसका थर्ड रो था वो उसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और ए हमारा दिया हुआ है, लिख लेते हैं 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कर लेते हैं, क्या होगा 0 0, देखो क्या आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं 0 प्लस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। ठीक है, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो कहाँ थे 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब क्या करते हैं 2y का 0 0 2xy प्लस सॉरी 0 हो गया xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस एक्स वाई। देखो 2y का 0 से किया 0, y का किया xy माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर 2y का क्या किया 4y स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करेंगे किसका 2yz माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड। ठीक है, ये हुआ। अब क्या बचा ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारा 3 into 3 का मैट्रिक्स। और ये क्या आया हमारा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या है हमारा मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, देखो इक्वल है ना, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला रूल लगा देते हैं। क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, देखो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, और ये भी 0 हो जाएगा हमारा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कहां से निकालें, किसी में रख देते हैं क्या। देखो
6y² इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 6y² इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1/√3 और y की वैल्यू x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 एंड z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 to 1 क्या है 1 into 3 का मैट्रिक्स है, 1 to 0 2 0 1 1 0 2 ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है और 0 to x ये हमारा 3 into 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखो 1 2 देखो ये क्या है हमारा 1 into 3 का मैट्रिक्स है, ये क्या है 3 into 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो 1 into 3 एंड 3 into 3 ये इक्वल है, तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 1 into 3 का ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा और हमारा मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा 1 into 3 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या देखो लिख लेते हैं पहले एक बार 1 2 1। ठीक है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 एंड 0 2 x इज इक्वल टू O। ये क्या है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, देखो 1 का 1 से करेंगे क्या आएगा 1 1 4 1 + 4 + 1। ठीक है, 1 + 4 + 1 2 0 0 क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0 2 + 2। ठीक है, ये क्या है हमारा 0 2 x इज इक्वल टू O। तो क्या है हमारा 6 2 एंड 4 और ये क्या है हमारा 0 2 x इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या हमारा 1 into 3 का मैट्रिक्स है और ये क्या हमारा 3 into 1 का मैट्रिक्स है, तो 3 ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा 1 into 1 यानी एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, तो 6 0 0 0 प्लस 2 to the 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 + 4x इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर दो तो 4x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो ये थे हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो जो आगे ये क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।